नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ में। आज है तारीख 18 मार्च 2024, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य खबरें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। बिहार में 7 चरण में मतदान, हाजीपुर समेत 40 सीटों पर होगी वोटिंग। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार को बिहार की भी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसके साथ ही बिहार समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 28 मार्च को नोटिफिकेशन होगा। 19 अप्रैल को चुनाव होगा। बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन होगा क्योंकि बिहार में होली है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा। 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा। अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा। बीपीएससी पेपर लीक केस में ईओयू के दावे के बाद आंदोलन की चेतावनी, शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए सोल्वर गैंग ने लिए थे। आर्थिक अपराधी इकाई की टीम ने हजारीबाग और पटना के कर बिगहिया में छापेमारी कर कुल सोल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 266 को जेल भेजा जा रहा है। इसके लिए शनिवार देर रात सिविल कोर्ट में इनकी पेशी हुई। सूत्र बता रहे हैं इन 266 अभ्यर्थियों में 88 महिलाएं अभ्यर्थी भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे हैं। 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश की पार्टी। पारस, मांझी और कुशवाहा को लेकर एनडीए में मंथन जारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। इधर सीएम नीतीश कुमार को पार्टी की 16 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। जेडीयू के वरीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतने ही सीटों पर हमारे सांसद हैं। इस बार थोड़े फेरबदल के साथ 16 सीटें हमें मिल गई। वहीं जेडीयू के सांसद और सीएम नीतीश कुमार के करीबी सांसद संजय झा ने कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात अंतिम चरण में है, जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड में ही आंसर की, बूझो तो जाने। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर तेजस्वी ने पूछी पहेली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार पर हमलावर है और बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा रद्द हो सकती है। इस मामले में ईओयू ने 300 में से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेपर लीक मामले में बड़े सोल्वर गैंग की भूमिका सामने आई है, जिसके 10 सोल्वर झारखंड से पकड़े गए थे। वहीं अब इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है और एक पहेली का जवाब पूछा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारे 17 महीनों का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीकों से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वहीं बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक का ठोस सबूत मांगा। कहा, आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से कथित पेपर लीक के ठोस सबूत की मांग कर दी है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लिखा, 15 मार्च को बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्री 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने का आरोप लगाया गया है। 16 मार्च को आर्थिक अपराध एवं साइबर अपराध प्रभाग ने एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। बिहार में किंग मेकर की भूमिका में महिला वोटर्स, 60% सीटों पर तगड़ा प्रभाव। जी हां दोस्तों, बिहार से लोकसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भले ही नगण्य है, पर आधी से अधिक 60% का फैसला करने में वह अग्रणी भूमिका अदा करती हैं। इनमें ज़्यादातर क्षेत्र उत्तर बिहार के हैं जो पछड़े माने जाते हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाले पुरुषों का औसत ज़्यादा है। 2014 में 26 सीटें ऐसी थी जहां महिला का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। इनमें कटिहार, सुपौल, किशनगंज आदि है। वहीं 2019 में पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद और गया क्षेत्रों को छोड़कर
शेष सभी 32 सीटों पर महिलाओं ने अधिक मतदान किया था। जानकार इसे बिहार में महिलाओं की शिक्षा की बेहतर हुई स्थिति और आई जागरूकता का नतीजा बताते हैं। इस बार 3,34,01,903 महिला मतदान करेगी। इनकी संख्या अक्टूबर 2023 में 3,57,71,306 थी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद संख्या में 6,30,597 की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में यह 3,35,25,722 थी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आचार संहिता में फंसी पटना की 1150 योजनाएं, सीवेज पाइपलाइन का काम भी अटका। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से जिले में 1150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए चुनाव होने तक योजनाएं क्रियान्वित नहीं होंगी। अगले 2.5 महीने तक नई योजनाओं पर किसी प्रकार का काम नहीं होगा। जिन विभागों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं उनमें जिला परिषद, बुडको, नगर निगम, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि शामिल है। जिला परिषद की 700 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। होली पर हवाई यात्रा पड़ेगी महंगी, दिल्ली से पटना का किराया 22,000 के पार। देखिए अन्य शहरों की रेट लिस्ट। होली में पटना आने के लिए इस बार हवाई किराया फिर बेलगाम हो गया है। संसदीय समिति ने पर्व त्योहारों में बेतहाशा किराए की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की सिफारिश की थी। इन्हें दरकिनार कर दिया गया है। आलम यह है कि 19 मार्च से ही देश के प्रमुख शहरों से पटना आने वाले विमान किराया काफी महंगा हो गया है। पटना के हवाई यात्रियों का कहना है कि विमान किराए में वृद्धि की स्थिति केवल बिहार के शहरों में ही देखी जाती है। स्थिति यह हो गई है कि 2 बच्चों समेत एक छोटे परिवार को होली में घर आने में 1 लाख तक का खर्चा करना पड़ रहा है। अवैध बालू खनन मामले में ईडी का शिकंजा, बिहार और झारखंड में 2 लोगों के 4 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़े सिंडिकेट के अभिप्राय बनी कंपनी ब्रॉडसन्स कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 लोगों के 4 ठिकानों पर ईडी की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। अवैध बालू खनन से जुड़े पुंज सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के आरा में 2 और धनबाद में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन चारों स्थानों पर ईडी की टीम ने सुबह से ही तलाशी शुरू कर दी थी और यह देर शाम तक चली। इस दौरान आरा के 2 स्थानों आनंद नगर महिला और कोयलाइबर थाना क्षेत्र के धंडिया गांव में सघन छापेमारी की गई। आनंद मोहल्ला में कृष्ण मोहन सिंह का घर है जबकि धंडिया पुंज सिंह का गांव है। बिहार के बच्चे गणित व भाषा में 13 राज्यों से आगे। एनसीईआरटी सर्वे के अनुसार बिहार के बच्चे गणित और भाषा में 13 राज्यों से आगे हैं। गणित में राष्ट्रीय मानक 60% से 6% ज्यादा यानी 66% छात्र आगे हैं। वहीं भाषा पर पकड़ में राष्ट्रीय स्तर के 68 मानक तक बिहार के छात्र पहुंच गए हैं। यह खुलासा एनसीईआरटी की ओर से किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 से हुआ है। सर्वे के अनुसार बिहार के विद्यार्थियों की भाषा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों से बेहतर है। वहीं गणित में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय, उत्तराखंड के साथ झारखंड से भी बेहतर है। बता दें कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बाद किया गया है। हर 2 साल में एनसीईआरटी इसका आयोजन देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूल में करता है। वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2023 में भाषा और गणित विषय पर छात्रों की पकड़ मजबूत हुई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई। भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इस बार बेहतर स्थिति दिखी है। जहां बिहार के छात्र वर्ष 2021 में भाषा में झारखंड के छात्रों से पीछे थे, वहीं इस बार झारखंड को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।